बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए एक ऐसी तस्बीह लेकर आया हूँ कि जिसको इस नीयत के साथ पढ़ लिया जाए कि अल्लाह पाक हमें दौलतमंद बना दे, हमें लाखों करोड़ों का मालिक बना दे। अगर इस नीयत के साथ और पूरे यकीन के साथ पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार आपकी मदद फरमाएगा, हर तरह की गुर्बत को ख़त्म कर देगा, हर तरह की तंगदस्ती को ख़त्म कर देगा और इंशाअल्लाह आप अमीर तरीन और दौलतमंद बन जाएंगे। दोस्तों, आपको पता है आजकल गरीब इंसान, एक कमज़ोर इंसान जिसे हर पल सहारे की ज़रूरत है और कोई भी उस कमज़ोर की, उस गरीब की मदद करने को तैयार नहीं होता। फिर ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि वो बेचारा गरीब, वो कमज़ोर आसमान की तरफ नज़र उठाता है, कहता है या अल्लाह तेरी मदद होगी तो मेरा काम बनेगा। दोस्तों, जब कोई भी आपकी मदद ना कर रहा हो तो उस वक्त अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वही वसीले बनाने वाला है, वही जरिया बनाने वाला है और वही सबकी मदद करने वाला है। और ये जो वज़ाइफ होते हैं, ये दुआएं होती हैं, ये अमाल होती हैं, अल्लाह ताला के जिक्र होते हैं, अल्लाह ताला के अज़कार होते हैं, जिनको हम पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं ताकि हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं। दोस्तों, एक करोड़पति इंसान चाहता है कि वो अरबपति बन जाए, एक अरबपति इंसान चाहता है कि वो खरबपति बन जाए, लाखों कमाने वाला चाहता है कि वो करोड़ों कमाना शुरू कर दे, हजारों के हिसाब से कमाने वाला चाहता है कि वो लाखों के हिसाब से कमाना शुरू कर दे। लेकिन याद रखें कि दौलत की, पैसे की हवस कभी भी खत्म नहीं होती। हम लोग समझते हैं कि जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वही अमीर है, जिसके पास भारी बैंक बैलेंस है, दौलत के ढेर हैं, वसी जायदादें हैं, बहुत सी कारें हैं, नौकरों की फौज है, आला मेयारे जिंदगी है, वही सब कुछ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। रुपया पैसा ही दौलतमंदी नहीं, असल दौलतमंद वो है जिसका दिल गनी है, जिसका दिल अमीर है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जो करोड़पति हैं, दौलतमंद हैं, लेकिन दिल के बहुत छोटे हैं। और मैंने ऐसे ऐसे गरीब लोगों को भी देखा है कि जिनके घर में खाने को कुछ नहीं होता, लेकिन वो दिल के बड़े गनी होते हैं, अमीर होते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से पूछा कि या बारी ताला, इंसान आपकी नेमतों में से कोई एक नेमत मांगे तो क्या मांगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, सेहत मांगे। सेहत ही सबसे बढ़कर नेमत है। दोस्तों, आज अगर मैं आप लोगों में से किसी से कहूँ कि आप मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दें और उसके बदले में मुझसे 20 करोड़ रुपया ले लें, 50 करोड़ रुपया ले लें, तो आप कहेंगे जनाब ये 20 करोड़ 50 करोड़ आप अपने पास ही रखें, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी आंख निकाल कर नहीं दे सकता। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी एक आंख का कोई भी 20 करोड़ 50 करोड़ कीमत नहीं लगा सकता। अगर हम अपने जिस्म के हर अज़ा को देखें तो ये लाखों करोड़ों अरबों से भी महंगे हैं। लेकिन हम लोग इन सब को भूलकर, अल्लाह की सेहत जैसी सबसे बड़ी नेमत को भूलकर हम दौलत के पीछे पड़े हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाने के पीछे पड़े हैं। हम अल्लाह की हर उस नेमत को भूल गए हैं जो उसने हमें अता की है। अगर आज आपकी एड़ी में दर्द हो जाए, आपके सर में दर्द हो जाए, आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो जाए, तो आप उससे निजात हासिल करने के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि सेहत से बढ़कर कोई भी दौलत नहीं। और दोस्तों, सेहत भी तब ही बनती है जब इंसान के पास वसाइल होते हैं, पैसे होते हैं और उसको इस्तेमाल करके इंसान सेहत बनाता है। तो आज मैं आप लोगों को जो तस्बीह का अमल बताने जा रहा हूँ, इसको पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको दौलत अता फरमा देंगे और आप अल्लाह पाक का ज्यादा से ज्यादा शुक्रिया अदा करें। वो तस्बीह का अमल क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है कि पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ वजू कर लें, बावजू होकर एक हाथ में तस्बीह पकड़ लें और तस्बीह पकड़कर आप लोगों ने क्या पढ़ना है, वो ये है अमल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु या कहारू या वहाबू या रज़्ज़ाकू।
جب آپ لوگوں نے تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے تو تسبیح کے ہر ایک دانے پر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، یہ پورا عمل پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑی اور پہلے دانے پر پڑھیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو یا قہار یا وہاب یا رزاق۔ اسی طرح دوسرا دانہ پکڑیں، اس پر پڑھیں، پھر تیسرا دانہ، چوتھا دانہ، یعنی کہ آپ لوگوں نے پوری تسبیح اسی طرح پڑھنی ہے۔ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے نصیب میں دولت لکھ دے، رزق لکھ دے۔ تو پھر دیکھیں کہ جب آپ دن میں 2 بار پڑھ لیں گے، 5 بار پڑھ لیں گے، 10 بار پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں کہاں سے دولت آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے، بہت ہی زیادہ برکت والا ہے۔ اس کو آپ لوگ ضرور پڑھیں اور اپنے دوسرے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان سب کو فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔